गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ एग्जांपल। इसमें हम ये देखेंगे कि बीएससी और एमएससी लेवल में कहाँ तक पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देन सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ और गेट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पार्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं 3D, 4D, 5D, ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब भी आपके लिगेंड वीक लिगेंड होंगे तो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन लिगेंड अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। देन ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एंड एमएससी प्रीवियस के लिए होगा। क्वेश्चन आएगा इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, वो तो आपके थ्योरेटिकल हो गया। देन जो इसमें आपके सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ, गेट में क्वेश्चन आएंगे वो आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, तो हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता करने के लिए आएगा। देन मैग्नेटिक नेचर, तो देखिए डिस्कस कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक का पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ट्रांजिशन मेटल लाइक 3D, 4D, 5D, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो एलिमेंट होते हैं ये आपके लिगेंड से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे नंबर 1। नंबर फर्स्ट पॉइंट रहेगा जो हमें पढ़ना है, इसका एक से लिख लेते हैं। ए पार्ट आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है। देन पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना होता है। और क्वेश्चन कैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से, देन इसका हाइड्रेशन क्या होगा, देन ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देन इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है। तो पहले तो हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, यानी सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड होंगे उनका नंबर होगा 6, वो कहलाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देन बात करते हैं आउटर और इनर की। जब भी क्या होता है लिगेंड कोई वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड हम कहते हैं जो हेलोजन होंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और H2O, ये आपके कहलाएंगे वीक लिगेंड। तो ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाएंगे। जो सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल होता है ये आपके जहां इनको ऑर्बिटल खाली मिलेगा पीछे वाले ऑर्बिटलों में जाएंगे। सपोज करो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन से है तो ये इलेक्ट्रॉनों को फील नहीं कर पाएंगे, पेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये कहाँ चले जाएंगे, 4D वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो उनका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp3d2, तो कहलाएंगे आउटर ऑक्टाहेड्रल। देन सपोज करो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, NH3 हो, Cn हो और NO हो, NO2 हो, ऐसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या करते हैं, जो D में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देंगे। सपोज करो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में चले जाएंगे, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में 2, सेकंड वाले ऑर्बिटल में 2, देन थर्ड वाले में 1, यानी अपने लिए इसने 2 ऑर्बिटल वैकेंट कर दिए, खाली कर दिए। तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा D2sp3, जिसको हम कहेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम बात कर रहे हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल की। देखिए इसका जो एग्जांपल है वो है MnH2O का होल 6 + 2, ये इसका कॉम्प्लेक्स हो गया।
MnH2O का होल 6। Mn जो है ट्रांजिशन मेटल है, 3D ब्लॉक एलिमेंट यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेंट्रल मेटल कहलाएगा। H2O आपका लिगेंड हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, यानी नंबर ऑफ लिगेंड ही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें जो MnH2O का होल 6 है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम Mn हो गया, देन टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 और पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, बट हमें डिस्कस ये करनी है कि इनर कब होगा और आउटर कब होगा। जो भी डिस्कस होती है वो हमेशा सेंट्रल एटम के लिए होती है, Mn के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गाइडलाइन है कि इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका सिस्टम क्या है, सिस्टम देख लोगे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन आपको देखना है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को पेयर करके हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देगा। देन इसका क्या निकालोगे, हाइब्रिडेशन निकालोगे, ज्योमेट्री निकालोगे, सेम निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, देन मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक नेचर। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे। बीएससी और एमएससी लेवल के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे लिखने हैं। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका MnH2O का होल 6 के लिए क्या पूछ सकता है, कभी इसके लिए ग्राउंड टर्म पूछ लेता है जो हम पढ़ चुके हैं, कभी माइक्रो स्टेट पूछ लेगा, देन कभी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, देन कभी सिस्टम, देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देन एक कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है लो स्पिन है, देन ज्योमेट्री क्या होगी, देन इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn इन MnH2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखिए ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, यानी जो ये कॉम्प्लेक्स है MnH2O का होल 6+2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ये दिखाना है। Mn में ये आ जाएगा Mn। तो देखिए कैसे निकालते हैं, Mn कितने हैं, 1 है, प्लस लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड 6, लिगेंड क्या है H2O, देन इज इक्वल टू जो ऊपर इसका चार्ज होगा, अभी +2 है तो +2 आ जाएगा, -2 होता तो -2 आ जाता, कुछ नहीं होता तो वहां पर, तो यहाँ पर 0 आ जाता, तो ये आ गया +2। देन Mn +6 इंटू H2O, जो भी आपके न्यूट्रल यानी जिनकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे सपोज करो H2O है, NH3 है, CO है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑलवेज 0 आती है। अगर सपोज करो H होता या कोई क्लोरीन होता, Cl होता, तो उसकी -1 या Cn होता -1, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका 0 होता है, इज इक्वल टू +2। तो ये आ गया Mn कितना आ गया 0 और इज इक्वल टू +2, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी, जैसे हमने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकाल दी है। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn में जो होते हैं आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D ब्लॉक का है, 3D ब्लॉक का, तो 3D 5 4s 2 होता है इसका सिस्टम। तो सिस्टम क्या आ जाएगा 3D 5 सिस्टम, ये आ गया। 7 इलेक्ट्रॉन कहा तो 3D 5 4s2 +2 आ गया, तो +2 का मीनिंग हुआ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो सिस्टम आ गया 3D 5। कभी इसके लिए एक बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि इस कॉम्प्लेक्स में Mn के लिए माइक्रो स्टेट निकालनी थी, तो कभी ग्राउंड टर्म में निकालना होता है, तो आपका किसके लिए होता है, जो ऑक्सीडेशन के बाद जो आता है सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए 3D 5, तो सिस्टम आ गया 3D 5। देन हम देखते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है ये देखना है। देखिए ये आ गया d ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5।
इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4 5। देन लिगेंड क्या आया, लिगेंड क्या है इसमें H2O, H2O वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर सकता है। 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। सपोज करो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो उनको पेयर कर लेता। ये क्या हो गया, लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा क्यों आया, ये देखिए इसमें 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन थे तो स्पिन मैक्सिमम थी। इसमें लिगेंड H2 आया तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाया, जैसे 5 थे वैसे ही 5 एम्पियर बाद में भी रहे, तो सबसे ज्यादा स्पिन है इसमें, तो इसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब भी आपका लिगेंड वीक होगा वो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पॉइंट टू पॉइंट से बन रहे हैं। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट से बन गया, दूसरा सिस्टम से बन गया, थर्ड कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हम देखिए फोर्थ में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जैसे CH4, इन कंपाउंड के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिफरेंट है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से डिफरेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिगेंड का होगा, तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड से ले लेता है, यानी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट क्या रहेगा, इसका है ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, नंबर ए पॉइंट, ग्राउंड स्टेट ऑफ Mn+2 मेटल, सेंट्रल मेटल है, तो इसका क्या रहेगा 3D 1 2 3 4 5, 3D 5, 4s0 4p0, ये रहेगा 1 2 3 4 5, 3D 5 4s0 4p0। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में सपोज करो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता, तो लिगेंड हमारे पास वीक है तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा, ये जो इसके पास H2O है वो नेक्स्ट वाले डी में जाएगा, 4D में जाएगा। तो 4D भी यहाँ पर क्या है, 0 है। 1 2 3 4 5, 4D 0। ये रहा आपका ग्राउंड स्टेट पहला। हाइब्रिडेशन के 3 पार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट में रहेगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ Mn+2 मेटल। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर लेता, तो ये वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाएगा। एज सच ग्राउंड स्टेट जैसा ही रहेगा। 1 2 3 4 5, 3D 5, 4s0 4p0 4d0, ये रहेगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3D 5 4s0 4p0 4d0। देन इसका थर्ड पार्ट रहेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn+2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स। हम फोर्थ पार्ट
हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडेशन का फर्स्ट पार्ट ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड हाइब्रिडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तो इसको ऐसे ही नोट करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देना। 1 2 3 4 5 3D 5, then 4S 0, 4P 0, then 4D 0। ये हो जाएगा 4S 0, 4P 0, 4D 0। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा, दूसरा लुईस बेस की तरफ। तो मेटल जो है इसमें एज लुईस एसिड है। तो देखिए कितने हैं लिगेंड, 6 लिगेंड है। यहां तो आ नहीं सकते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 से ऐसे आएंगे। क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो क्रॉस वाले हैं इलेक्ट्रॉन है किसके हैं, H2O के इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहां पर आ जाएगा। ऑक्सीजन से बना रहा है तो OH2 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 OH2। जिसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड किसने बनाया, एक S3P3D ने। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कैसा आया, पीछे वाले ऑर्बिटल में गया तो आउटर बना है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो आगे आता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ने हैं इसके। अब देखिए 4 पॉइंट इसके हमारे पास हो गए हैं। फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 5। 6 पॉइंट, मैग्नेटिक नेचर, ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें क्या हो, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 0 है तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। इसके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ गया, तो मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर। ध्यान 7 पॉइंट आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो, इनके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 0.90 ऐड कर लोगे तब भी वही आएगा, वरना फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2। तो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा n म्यू इज इक्वल टू n+2।
0.90 BM। BM इसकी यूनिट है बोर्स मैग्नेटोन। म्यू इक्वल टू कितना आ गया 5 प्लस 0.90। सपोज करो एनपीडी इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस समय आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही होगा। कुछ बच्चे ऐसा कर लेंगे ये फॉर्मूला है तो एनपीडी इलेक्ट्रॉन 0 आगे 0 प्लस 0.90 करेंगे तो आंसर निकाल देंगे 0.90, तो राइट आंसर नहीं है। ये केवल उसके लिए है 0.90 ऐड तब किया जाता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मिनिमम 1 एनपीडी इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका क्या आ जाएगा म्यू इक्वल टू 5.90 BM। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn इन MnH2O का होल 6 प्लस 2 कॉम्प्लेक्स, तो 5.90। ये होगी हमारे 7। 8 पॉइंट में आ जाएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारा क्या आया था हाइड्रेशन में sp3d2 वीक लिगेंड है, स्ट्रांग होता तो पहले आ जाता, d2 पीछे वाले में गया है तो आउटर। आउटर और sp3d2 हो या d2 sp3 हो तो ऑक्टाहेड्रल कहलाता है, आउटर ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री आ गई आउटर ऑक्टाहेड्रल। 9 पॉइंट है सेफ। सेफ दोनों का सेम रहता है, इनर हो या आउटर हो। ये स्क्वायर बना लोगे, यहां पर आ जाएगा Mn प्लस 2 1 2 3 4 5 6 OH2 OH2 H2O H2O O H2O H2, ये इसका सेफ हो गया। तो आपका बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी 5th सेमेस्टर और एमएससी प्रीवियस में अगर ऐसे क्वेश्चन आया पूछ सकता है शॉर्ट नोट आ सकता है आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, या पूछ सकता है कभी भी कि इसका ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा। तो आपको इसको सीक्वेंस 9 पॉइंट आए तो थ्योरेटिकल ये हो जाएगा, और अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में है तो तब भी पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जितने पॉइंट हमने लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।